हेलो बच्चों, मैं वीके साहू। मैं आपको आज बताऊंगा कि लाभ हानि किस प्रकार से तैयार करते हैं। व्यापारी वर्ष के अंत में जो वित्तीय वर्ष होता है, वर्ष के अंत अर्थात व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वित्तीय वर्ष जो अंत होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है, उस समय वो अंतिम खाते तैयार करता है, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करता है। लाभ हानि खाता तैयार करते समय हम लाभ हानि किस प्रकार से एक व्यापारी तैयार करता है वो जानते हैं, और लाभ हानि में क्या करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। लाभ हानि क्या होता है? लाभ हानि खाते में समस्त अप्रत्यक्ष व्यय को दिखाया जाता है। जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसे लाभ हानि के विकलन पक्ष में दिखाया जाता है और उससे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है। ऐसे व्यय जो व्यापार खाते में हम नहीं दिखा पाते हैं, जो व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्ययों को दिखाया जाता है, लेकिन लाभ हानि खाते में समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों को दिखाया जाता है। और ऐसे व्यय जो व्यापार खाते में ना दिखाकर लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है और उससे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकाली जाती है। हम एक प्रारूप के माध्यम से समझते हैं कि लाभ हानि में क्या क्या हम लिखते हैं। तो देखिए, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष हेतु फॉर द ईयर एंडेड 2002 करके हमने एक एज्यूमिंग बेस पे मान लिया है। यहाँ पर विवरण रकम मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट होगा। इसमें समस्त अप्रत्यक्ष व्यय को हम डेबिट की ओर दिखाएंगे। जैसे अप्रत्यक्ष व्यय क्या क्या है ये जान लेते हैं। जैसे सैलरी है, हम यहाँ पर सैलरी दिखा देंगे। सैलरी के बाद जितने भी आपके यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस भी होते हैं, सैलरी एंड वेजेस ध्यान रखिएगा। यदि सैलरी पहले है तो आपको सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि रेंट है, ये भी डेबिट में दिखा देंगे, मीन्स किराया। इंश्योरेंस है मीन्स बीमा, ये भी हम डेबिट में दिखा देंगे। और जितने भी पोस्टेज हैं, पोस्टेज एक्सपेंस, ये भी हम डेबिट में दिखा देंगे। यदि कोई एडवर्टाइजमेंट है मतलब विज्ञापन, वो भी हम दिखा देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से जितने भी आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय वो दिखा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम व्यापार खाता जब बनाते हैं तो व्यापार खाता से जो सकल लाभ आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और ये ग्रॉस प्रॉफिट लाने के बाद यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी आपको रिसिप्ट मतलब प्राप्ति हो रहा है, जैसे रेंट यदि रिसिप्ट होता है आपको तो वो दिखा दीजिए। यदि आपको डिस्काउंट रिसिप्ट होता है तो वो दिखा दीजिए। एक व्यापारी को जो भी रिसिप्ट हो रहा है वो दिखा दीजिए। तो इस प्रकार से इसका हम यहाँ पर टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इधर भी टोटल करके देखेंगे। यदि आपका इधर का टोटल बड़ा आ गया और इसमें से ये सारे समस्त जो खर्चे हैं, ये सारे समस्त खर्चों को हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट मीन्स शुद्ध लाभ कहलाएगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यदि इधर का यदि हमारा ज्यादा आया और इस साइड में यदि कम आया तो ऐसे कंडीशंस में जो भी बचेगा वो हमारा नेट लॉस के रूप में बचेगा। तो अब इसे हम क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। अभी हमने ये प्रारूप समझा, ठीक। आइए बच्चों, हम एक क्रियात्मक प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि लाभ हानि किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अभी हमने इसके प्रारूप को जाना कि हम लाभ हानि खाते में क्या क्या लिखते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो किसी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न ले रहे हैं हम। ललिता की पुस्तकों से लाभ हानि खाता बनाइए। ये हमको तैयार करना है 31 मार्च 2000 को। सकल वेतन 18,000, कमीशन प्राप्त जो है 3,000 है, बट्टा प्राप्त 2,000, वेतन 9,000, बीमा 1,000, किराया कर व दर 1,000, डाक व्यय 2,000 है। अब इस प्रश्न को हमको हल करना है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रारूप खींच लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आपके प्रश्न में सकल वेतन सकल लाभ दिया है। यहाँ पर सकल वेतन नहीं है, ये सकल लाभ है। ये सकल लाभ यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले, ये 18,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में सबसे पहले देखिए कमीशन प्राप्त है, कमीशन प्राप्त 3,000 है। प्राप्ति मीन्स हमको रिसिव्ड हो रहा है, तो यहां पर हम लोग कमीशन रिसिव्ड लिख देंगे, क्रेडिट की ओर। कमीशन हमको मिल रहा है 3,000। इसी प्रकार से आपको बट्टा भी प्राप्त हो रहा है, डिस्काउंट रिसिव्ड है, तो डिस्काउंट रिसिव्ड भी यहां पर दिखा दीजिए 2,000। उसके बाद देखिए यहां पर वेतन आपको 3,000 है, जो वेतन खर्चा है, अप्रत्यक्ष व्यय है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पर हम लोग सैलरी दिखा देंगे, सैलरी 9,000। उसी प्रकार से बीमा दिखा देंगे, बीमा मीन्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम लोग दिखा देंगे 1,000, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद किराया कर व दर 1,000 दिखा देंगे, मीन्स रेंट एंड टैक्स 1,000। डाक व्यय पोस्टेज हम लोग दिखा देंगे, जो डाक व्यय है, पोस्टेज अकाउंट 2,000। इसी प्रकार से हम जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय यदि आपके प्रश्न में दिया है तो इन सारे व्ययों को दिखा दीजिए इस साइड में, और जितने भी आपकी प्राप्ति दिया है अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आप यहां पर दिखा दीजिए। अब देखिए यहां पर इसका टोटल करेंगे, 18 3 21 और 2 23,000। इस 23,000 में से हमको ये सारे माइनस करना है, जैसे 9 और 1 10 11 12 13,000। 23,000 में इस डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा, चूंकि बैलेंस हमारा इस साइड में बच रहा है। तो 23,000 में हम लोग 9 10 11 12 13,000 माइनस करेंगे, इट मीन्स 10,000 बचेगा, और इस प्रकार से दोनों साइड में हम लोग 23,000 दिखा देंगे। तो ये एकदम सिंपल तरीका है। जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो आप डेबिट की ओर लिख दीजिए, और यहाँ पर केवल सकल लाभ लिख दीजिए, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, और जितने भी प्राप्ति हैं अप्रत्यक्ष प्राप्तियां उसको दिखा दीजिए। इस प्रकार से यदि इधर बच रहा है तो आपका नेट प्रॉफिट होगा, और यदि इस साइड में बचता है, इधर बड़ा आया और इधर छोटा आया क्रेडिट की ओर, और यहाँ पर जो बचेगा तो ये कहलाएगा नेट लॉस। फिलहाल तो इस प्रश्न में जो है नेट प्रॉफिट आया है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है लाभ हानि बनाने का। तो आशा है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों, ये आप लोगों को समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।